बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूनिट्स ऑफ केसी एक्सप्लेन किया था कि हाउ यू विल कैलकुलेट a unit for a chemical equilibrium expressions because Kc has no specific unit and it depend upon the chemical expressions। सो हम तफसीली डिस्कस कर चुके हैं और आज इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे कि फाइंडिंग वैल्यूज़ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। सो जब इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस हमें याद हो Kc इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इजीली फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को केयरफुली स्टडी करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स है, इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज 0.04 मोल्स पर डीएम क्यूब ईच। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों का मोलर कंसंट्रेशन 0.04 है, while that of hydrogen iodide is 0.08 मोल for radium cube। जबकि इसका जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशंस हैं वो कह रहे कि वो 0.08 है। तो क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc। तो आप इस केमिकल रिएक्शंस के लिए इस केमिकल इक्विलिब्रियम्स के लिए वो कह रहे हैं कि आप Kc को कैलकुलेट करें। तो सबसे पहली जो चीज़ है, यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कितना बता रहा है और प्रोडक्ट का कितना है। यहाँ पे रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन का कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन ये बात याद रखिए कि ये डिफरेंट भी हो सकती है। तो हमें इन चीज़ों को केयरफुली पढ़ना होगा और साथ ही यहाँ पे जो मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स है वो भी हम इससे आइसोलेट करेंगे। तो हम कहते हैं कि गिवन हमारे साथ क्या है, हाइड्रोजन मोलर कंसंट्रेशन, ये जो बड़ी ब्रैकेट है ये मोलर कंसंट्रेशन को जाहिर कर रही है और इसके दरमियान जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जाहिर बात है। सो इसको हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। सो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.04 मोल फॉर रडियम क्यूब, ये ऑलरेडी गिवन है। इसी तरह के आयोडीन का भी 0.04 मोल पर रडियम क्यूब है, ये भी गिवन है। और हाइड्रोजन आयोडाइड का मोलर कंसंट्रेशन ये भी गिवन है, ऑलरेडी वो बता रहे हैं कि इसका जो मोलर कंसंट्रेशन है 0.08 मोल पर रडियम क्यूब है। अब जो है हम क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड्स क्या है, Kc रिक्वायर्ड्स है इस प्रॉब्लम में। तो हम किस तरह इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर हम Kc कैलकुलेट करते हैं तो Kc कैलकुलेट करने से पहले ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि हम इस केमिकल रिएक्शंस के लिए जो कि इस प्रॉब्लम में हैं, इसको हम इस रिएक्शंस को हम लेके और इसको बैलेंस करें। मतलब टू राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इट इज़ कंपल्सरी टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ Kc फ्रॉम द डेटा। तो इस वजह से सबसे पहले हम लिखते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन इस तरह के, और ये जो है हाइड्रोजन आयोडाइड हासिल करता है। तो यहाँ पे अगर देखें ये रिएक्शन जो है ऑलरेडी मैंने बैलेंस किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन आयोडाइड 2 के अलावा वो हाइड्रोजन 1 है, आयोडीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आयोडीन 1 है। तो इसी वजह से इस तरफ पे हाइड्रोजन भी 2 है, आयोडीन भी 2 है। तो इस तरफ को हाइड्रोजन और आयोडीन को 2 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया। तो इसको हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे हम सिंपली बस नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे आयोडीन का भी 2 हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन 2 है। तो इसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। अब इसके लिए हम Kc एक्सप्रेशन लिखते हैं। जाहिर बात है हम लिखते हैं कि द प्रोडक्ट इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। सो ये प्रोडक्ट्स हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। सो इसमें अब हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे जो कि गिवन में है ऑलरेडी।
नाउ सिंपली बाय पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, जब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो इससे हासिल आएगा, ये ज़ाहिर बात है 0.08 गिवन है, और यहाँ पे तो ये जो पावर आ गया स्क्वायर आ गया, तो ये ऑलरेडी यहाँ से आ गया है, चूँकि यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हैं ऑलरेडी 2, तो इसी वजह से वो स्क्वायर पे चला गया। और नीचे जो हाइड्रोजन्स मोलर कंसनट्रेशन है 0.04 है, और आयोडीन का भी 0.04 है, तो वही मैंने लिखा। और इस तरफ जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, मतलब इसका जब हम स्क्वायर लेते हैं और नीचे जो है 0.04 और 0.04 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं, तो इससे हासिल आएगा 4। मतलब यहाँ भी जो केसी वैल्यू आता है वो 4 है। अच्छा, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम्स क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम्स मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम्स जो कि हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है, केसी का फ़ायदा हमें क्या है? सो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट वैल्यू जो कि हम कैलकुलेट करते हैं। इसकी अहमियत क्या है? इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये हमें डायरेक्शंस के बारे में, मतलब जो कि केमिकल रिएक्शन किस साइड पे जा रहा है, इस बारे में हमें मालूमात फराहम कर रहा है। चूँकि हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में नहीं बता सकते कि इस वक्त फॉरवर्ड है या बैकवर्ड्स है या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में है, लेकिन यही केसी वैल्यू है जिससे हम ये अंदाज़ा करते हैं, जिससे हम ये मालूम करते हैं कि अभी रिएक्शंस इज़ गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस और बैकवर्ड डायरेक्शंस, और द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस रिएक्शंस आर इक्वल एट दिस टाइम। सो हाउ वी कैन say from the Kc value about the direction of reactions. So इस तरह हम कहेंगे कि when Kc value is less than 1, when Kc value is less than 1, जाहिर बात है जब Kc value less than 1 हो तो Kc ऑलरेडी रेशो है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोडक्ट कम है। जब प्रोडक्ट यहाँ पे कम बना है तो जाहिर बात है जब प्रोडक्ट कम बना है तो इट शो दैट द फॉरवर्ड रिएक्शन इज गोइंग ऑन। मतलब जब प्रोडक्ट ऑलरेडी कम है तो इस वक्त जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो जारी रहेगा। इसी तरह के हम कहते हैं व्हेन Kc इज ग्रेटर देन 1, जब Kc ग्रेटर देन 1 हो तो ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि Kc इज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स कम है, इसी वजह से 1 ग्रेटर देन 1 है। तो इस सूरत में जब Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, मतलब इस सूरत में प्रोडक्ट ज़्यादा है, जब प्रोडक्ट ज़्यादा है तो इसी वजह से इन दिस केस इट शोज दिस रिलेशन shows us that the reaction is going in the reverse directions or backward directions. इसी तरह के when Kc वैल्यू इज इक्वल टू 1, जब ये बराबर हो 1 के, तो जाहिर बात है कि जब 1 के बराबर है तो इसका मतलब यही होगा ना कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स जो है वो सेम होगा, उसका कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन सेम होगा, तभी इससे 1 आएगा। मिसाल के तौर पर जब नॉमिनेटर में एक हो और डिनोमिनेटर में भी 1 हो तो इससे हासिल 1 आएगा। इसी तरह के अगर नॉमिनेटर में 10 हो और डिनोमिनेटर में 10 हो तो फिर भी हासिल 1 आएगा। इस तरह अगर हम कहते हैं कि नॉमिनेटर में 90 है तो डिनोमिनेटर में भी 90 है तो फिर भी हासिल इसी तरह के 1 आएगा। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो when Kc is equal to 1, it gives us this information that in this case now the reaction is at equilibrium, i.e. the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. In this case the rate of forward reaction is equal to द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब न फॉरवर्ड रिएक्शन जो है सिर्फ जारी है, न बैकवर्ड रिएक्शन जारी है, न फॉरवर्ड रिएक्शन जो है तेज़ी से जा रहा है, न बैकवर्ड रिएक्शन तेज़ी से वापस आ रहा है, बल्कि क्या है, बल्कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो बिल्कुल बराबर है एक दूसरे के। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बिल्कुल बराबर हैं। इसी तरह की जो दूसरा इम्पोर्टेंस है ये तो हमें डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में Kc सिर्फ नहीं बता रहा, बल्कि Kc हमें एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी बता रहा है। एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है? एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन से मुराद है तूल या तवालत, मतलब हमें तूल के बारे में बता रहा है कि तकरीबन प्रोडक्ट सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होने वाला है, या ये कि मतलब रिएक्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट इसमें बहुत ज़्यादा कम है। वो इस किस्म का इंफॉर्मेशन हमें किस तरह देंगे Kc? सो हम कहते हैं व्हेन
When Kc is very very less than 1, जब very very less than 1 हो तो इसका मतलब यही होगा, जाहिर बात है इसका मतलब यही होगा कि प्रोडक्ट जो है यहाँ पे इंतहाई कम है। जब इंतहाई कम हो तो दो किस्म के डिडक्शन जो है हम इससे ले सकते हैं। वो दो किस्म के डिडक्शन कौन कौन से हैं? वो ये है कि हम ये कहें कि इट शोज दैट द फॉरवर्ड रिएक्शन इज जस्ट स्टार्टेड, मतलब ये यही दिखाता है ना कि अभी ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इट इज़ जस्ट स्टार्टेड, अभी शुरू हुआ है, इसी वजह से फ्रॉड की इंतहाई कम है। और या इसका इन्वर्स या क्या, द रिवर्स रिएक्शन इज नियर टू कंप्लीशंस, जो रिवर्स रिएक्शंस है वो कंप्लीशंस के करीब है, नियर टू कंप्लीशंस है। और इसी तरह के जब हम कहते हैं कि व्हेन Kc इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, सो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 का मतलब जाहिर बात है यही होगा कि ये Kc जब बहुत ज़्यादा हो, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू जब इसका हो तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यही होगा कि प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा है और रिएक्टेंट जो है वो अब नेग्लिजिबल्स हैं, न होने के बराबर है। तो इससे हम दो किस्म की डिडक्शंस अखज़ कर सकते हैं। मतलब इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इट शोज दैट द फॉरवर्ड रिएक्शन इज नियर टू कंप्लीशंस, ये हमें दिखाता है कि जो आगे वाले रिएक्शन है वो नियर टू कंप्लीशन है, या तो ये बात है। और या क्या है, या द रिवर्स रिएक्शन इज जस्ट स्टार्टेड, या रिवर्स रिएक्शन जो है अभी शुरू हुआ है, इसी वजह से Kc की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है।